दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं करा है तो 31 दिसंबर लास्ट डेट है। अगर आपने इन्हें आपस में लिंक नहीं करा तो पैन कार्ड से रिलेटेड सारे काम आपके रुक जाएंगे, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो। ठीक है, तो 31 दिसंबर लास्ट डेट है। तो इसको नए तरीके से कैसे आपस में लिंक करना है, चलिए जानते हैं। इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्विक लिंक में थोड़ा सा नीचे आना है, आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लिंक आधार स्टेटस, इस पर टिक करेंगे। अब आपको एंटर करना है आपका पैन कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नंबर, व्यू लिंक आधार स्टेटस पे टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ चुका है पैन नोट लिंक विद आधार। ठीक है, यानी कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक नहीं है। अगर आपस में लिंक होते तो यहाँ पे लिखा हुआ था पैन आधार कार्ड लिंक ऑलरेडी। ठीक है, तो अब हमें यह करना है डायरेक्ट, देखिए यहाँ पे लिंक दे रखा है लिंक आधार, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे इस वाले पेज पे। आपको यहाँ पे एंटर करना है आपका पैन कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नंबर और वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब पेमेंट के लिए बोला जा रहा है क्योंकि अभी तक हमने पेमेंट नहीं करी है। 1,000 रुपये की हमें पेमेंट करनी है, इसके लिए हमें कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले वेरिफिकेशन होगी, तो पैन कार्ड का नंबर, कन्फर्म पैन कार्ड का नंबर, मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, इसके बाद कंटिन्यू करना है। OTP आएगा, OTP एंटर करने के बाद कंटिन्यू कर दीजिए। यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP, क्लिक कंटिन्यू टू मेक अ न्यू पेमेंट। ठीक है, तो कंटिन्यू कर दीजिए। अब आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स और यहाँ पे देखिए एडवांस टैक्स वाला जो सेक्शन है, इस प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है असेसमेंट ईयर का। ठीक है, तो सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ईयर आ गए। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप यहाँ पे ईयर सिलेक्ट करेंगे तो आपको नेक्स्ट ईयर सिलेक्ट करना है। ठीक है, यानी कि 2026 से लेके 2027। तो देखिए लिखा हुआ आ चुका है फाइनेंशियल ईयर इज 2025 से 26 फॉर द सिलेक्टेड असेसमेंट ईयर 2026 से 27 तक। ठीक है, अब टाइप ऑफ पेमेंट इस पर सिलेक्ट करेंगे। सबसे नीचे देखिए अदर रिसिप्ट 500, इस पर टिक करेंगे। सब टाइप ऑफ पेमेंट, तो यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए पहले नंबर पे ऑप्शन आ रहा है फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार, इस पर टिक करके कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू कर दीजिए। अब पेमेंट के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, RTGS, NEFT। तो हमें UPI के थ्रू पेमेंट करनी है, तो इस वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग UPI एंड क्रेडिट कार्ड। इसके बाद काफ़ी सारे बैंक आ जाएंगे, किसी भी एक बैंक पे आप सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दीजिए। पे नाउ पे क्लिक करना है, आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट टू बैंक पे क्लिक कर दीजिए। अब आप यहाँ पे UPI के थ्रू पेमेंट करेंगे 1,000 रुपये का। पेमेंट कंप्लीट हो गया, चलान पेमेंट इज सक्सेसफुल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चलान डाउनलोड करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये चालान की रिसिप्ट पे आपको यहाँ पे दो चीज़ों को कॉपी करके रख लेना है। सबसे नीचे देखिए BSR कोड और चालान नंबर। ठीक है, ये आपको कॉपी करके क्यों रखना है ये भी हम आगे देख लेते हैं। तो हम लोगों ने पेमेंट कर दिया। अब वापस से देखिए लिंक आधार का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है, आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है और वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड। तो मैंने जो आपको बताया था कि आपको चालान रिसिप्ट डाउनलोड करके रख लेनी है, वो इसलिए था। तो यहाँ पे देखिए चालान सीरियल नंबर और BSR कोड दोनों लिखे हुए हैं, तो आप में भी क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ बता देता हूँ आपको, ये वाला प्रोसेस है पेमेंट करने के 1-2 घंटे बाद करना है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा स्किप करके आपको दिखा दिया है, तो 1-2 घंटे बाद करना है, तभी यहाँ पे शो करेगा, नहीं तो ये पेंडिंग में दिखाता रहेगा। हमारी पेमेंट सक्सेसफुल डन हो चुकी है, आप सिंपली कंटिन्यू करना है। इस वाले पेज पे आएंगे, नेम एज पर आधार, आधार कार्ड में जो आपका फुल नेम है वो मेंशन करना है। आधार कार्ड पैन कार्ड में जो नंबर रजिस्टर्ड है वो मेंशन करना है। अब नीचे दो ऑप्शन आ रहे हैं, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार, यानी कि आपके आधार कार्ड में केवल ईयर लिखा हुआ है, मंथ और डेट नहीं लिखी हुई, तो इस वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। और अगर तीनों चीज़ें लिखी हुई यानी कि डेट मंथ और ईयर, तो नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। तो हमारा तीनों लिखा हुआ है। आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल पे टिक करके लिंक आधार पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, एंटर करने के बाद वैलिडेट कर दीजिए। तो देखिए लिखा हुआ आ चुका है योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड एंड सेंड फॉर वैलिडेशन, इन केस रिक्वायर्ड प्लीज चेक द स्टेटस आफ्टर 48 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे हम 24 से 48 घंटे के बाद वापस से चेक करेंगे, फिलहाल इसे ओके कर देते हैं। तो वापस से चेक करने के लिए सेम प्रोसेस है, लिंक आधार स्टेटस पर टिक करेंगे, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस। तो देखिए आ चुका है पॉपअप, योर पैन नंबर इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार। ठीक है, यानी कि आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक हो चुका है, ऑलरेडी लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, मेक श्योर आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा आपके आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कैसे करना है, और ये करना बहुत ज़रूरी है। 31 दिसंबर लास्ट डेट है, इसके बाद शायद आपको मौका ना मिले
और मौका ना मिलने का मतलब ये है कि पैन कार्ड से रिलेटेड जितने भी आपके काम होंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, गवर्नमेंट सेक्टर के हों, वो रुक जाएंगे, यानी कि उनमें होल्ड आ सकता है। ठीक है, कोई नया बैंक अकाउंट भी आप नहीं खोल सकते, कोई लोन वगैरह नहीं करा सकते, केवाईसी वगैरह नहीं करा सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको आपके आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना बहुत जरूरी। इससे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल।